नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आप सबका स्वागत है। चैनल की बात करें तो बढ़िया चैनल है, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। मॉर्निंग में आपने देखा ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। देखिए, अभी जो जिस शेयर की बात मैं करूंगा वो मेरे को एक सब्सक्राइबर ने पूछा, नाम है थॉमस कुक इंडिया। हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नॉर्मल बाकी यूट्यूब चैनल पे ना मिले। इसका रीजन यही है कि मैं काफी रिसर्च करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में ही बात करता हूँ। अगर कोई वो बात करने लायक होगी, अगर हाइप है तो फिर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको डेटा ही पढ़ना होता है तो इतनी सारी वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, कहीं भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सही एक्चुअल बात ना पता चले तो फिर फायदा क्या है आपका वीडियो देखने का, मेरे को यही लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे। आपको अगर इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो नॉर्मली आप इग्नोर कर देते होंगे या फिर वो चीजें आपके सामने नहीं आती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि यहाँ जितनी बात कर रहा हूँ मेन पर्पज इसका एजुकेशन है, आपको इंफॉर्मेशन देना है। किसी भी केस में आपके फाइनेंशियल डिसीजन जो आप लेंगे उसकी जिम्मेदारी या लायबिलिटी किसी भी केस में हमारे चैनल की नहीं होगी। ठीक, कंपनी का नाम है थॉमस कुक इंडिया। अब इसमें जो मेन चीज हमको मेरे को पता चल रही है, देखिए मैंने फाइनेंशियल देखे हैं इसके, लेकिन हम लोग इसकी साइट पे आते हैं। ये करती क्या है? ये एक्चुअल में कंपनी करती है आपकी टूर एंड ट्रैवलिंग का पैकेज देती है, बढ़िया बढ़िया। ये कंपनी एक्चुअल में बहुत पुरानी कंपनी है, ब्रिटेन में इसकी पेरेंट कंपनी नहीं थी। लेकिन आप यहाँ पर बात सुनिए, बाहर की कंपनी होने की वजह से ये जरूरी नहीं कि सब अच्छा ही हो। वो कंपनी वहां ब्रिटेन में बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट भी इस कंपनी में पड़ा। देखिए, इसी को कहता हूं मैं कि इक्विटी और नॉर्मल चीजों में क्या डिफरेंस होता है। पेरेंट कंपनी कहीं भी हो, उसकी जो कंपनी यहाँ लोकल है, उसको अगर लॉस भी होता है तो इक्विटी शेयर में उतना ज्यादा एक दूसरी कंपनी पे इशू नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें, ब्रिटेन में कोई कंपनी अगर आपकी बैंकरप्ट होती है तो उसकी नाम की सिमिलर कंपनी पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता है। बाकी दो चार चीजें हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं मनी कंट्रोल पे जो चीजें आपको समझ में आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज क्या है कि अगर हम इसके शेयर की बात करें, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कंपनी बहुत दमदार है, ठीक है। वो बात है कि कंपनी दमदार है लेकिन हालात खराब है। कभी कभी पिक्चरों में क्या होता है कि हीरो बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन हीरो के हालात खराब होते हैं। तो कुछ ऐसा कंपनी के साथ है। कंपनी अच्छी है लेकिन हालात खराब हैं। अगर मैं इसका 2 साल का चार्ट लूं तो जो करंट प्राइस अगर आपको देख रहे होंगे वो सबसे लोअर लेवल पे है। और अगर कोरोना से पहले की बात करें तो ये चीज अभी यानी कि कोरोना की वजह से शुरू हो गई है, ये चीज आपकी इसके लास्ट क्वार्टर से शुरू हो चुकी है। तो इशू तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर कंपनी की ओवरऑल बात करें तो कंपनी अच्छी है। और जहां तक अभी के करंट प्राइस की बात करें, जो अभी करंट में 23.45 चल रहा है, ये कंपनी इस टाइम राइट नाउ हाईली अंडर वैल्यूड है, इसमें यहाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 887 है, पी की बात करें 24 है, बुक वैल्यू 45 है, डिविडेंड ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन अगर आपको जिस प्राइस पे कंपनी दिख रही है वो वहां पर अच्छा है, लेकिन अभी आप सीधे कंक्लूजन पर नहीं कूदिएगा कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। उसकी बात हम बताएंगे आखिरी में, क्योंकि हम सारे पॉइंट अभी बताएंगे, उनका समेशन वहां पर देंगे। अब जो मेन बात यहां पर आती है, हम इसका थोड़ा सा प्रॉफिट वाला प्रोफाइल देख लेते हैं। दिसंबर तक का डेटा दे रखा है, तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रॉफिट है नॉर्मल है। देखिए, कंपनी छोटी है, पैसा कम लगा हुआ है, वो सब बातें हैं वहां पर। अब जो इसमें आपको मेन चीज मैं यहां बताना चाह रहा हूं वो ये कि कंपनी के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल असेट हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, करंट टर्म के लिए इसकी जो लायबिलिटीज हैं उसको कवर करने लायक इसके पास करंट एसेट नहीं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये कौन सी अजीब अजीब बातें बता रहा हूं, करंट और कैपिटल। देखिए, सीधे से समझिए कि अगर आपके हाथ में पैसा है तो कल आपको कोई दिक्कत होती है, पैसा ले जाके खर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपके पास जमीन पड़ी हुई है तो क्या होगा? पहले आप जमीन को बेचेंगे, उसका प्रोसेस लगेगा, वो सब कंप्लीट होगा, तब आपके हाथ में पैसा आएगा, तब आपकी जरूरतें पूरी होंगी। अगर मान लीजिए आपको खाना आज है और आपके पास सिर्फ जमीन पड़ी हुई है, तो क्या आप जमीन के सहारे
खाना खा सकते हैं? ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो सेम प्रॉब्लम आपको इसका थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड में दिखेगी। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म एसेट की बात करूं, जो इसके पास सफिशियंट है, इवन सफिशियंट क्या, मोर देन इनफ है। लॉन्ग टर्म की बात करूं, अगर 1 साल से ज्यादा की बात करूं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो इसके पास काफी सारी लायबिलिटी है, डेप्ट है, जो इससे लिक्विड फॉर्म में चुकाना है। अब वही बात आ जाती है, यहाँ पर वही बात आ जाती है जहां पर मैंने कहा कि हीरो अच्छा होता है लेकिन कंडीशन बुरी होती है। देखिए अब क्या प्रॉब्लम है कि आ गया है कोरोना। पिछला क्वार्टर कैसा गया अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं आया। हिट भी हुआ होगा तो इसका सिर्फ लास्ट 1 मंथ हिट हुआ होगा, क्योंकि टूर एंड ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं चल रही थी। लेकिन ये कंपनी बाकी ट्रैवलिंग कंपनी से ज्यादा हिट हुई होगी, क्योंकि इसका एक सीधा से रीजन है कि इंटरनेशनल बुकिंग, मतलब उसमें इसका काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन है। आप देखते होंगे कि आपके पास अबीबो, ठीक है, मेक माई ट्रिप, ये सब जितनी कंपनियां हैं, ये भी आपको टूर एंड ट्रैवलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बट ये कंपनीज उतनी ज्यादा भी इंटरनेशनल नहीं है जितनी थॉमस कुक इंडिया है। तो अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का इफेक्ट कहीं ना कहीं फरवरी, यानी आपका जो लास्ट क्वार्टर है वो भी हिट होगा। ये पूरा क्वार्टर चला जाएगा। और इसके बाद भी अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, तो वहां पर भी टूर एंड ट्रैवलिंग करने से पहले आदमी सोचेगा। अब यहां पर बात आती है जो मैं कह रहा था कि लिक्विडिटी की क्या इश्यू आएगा इसके पास, कि आगे आने वाले 1 साल में इसको पैसा तो रिटर्न करना होगा। इसके पास जमीन भी पड़ी होगी, मतलब कैपिटल एसेट भी पड़ा होगा, लेकिन उसे कोई खरीदने का नहीं मिलेगा। चक्कर क्या है कि मार्केट में धीरे धीरे कैसी भी बड़ी कंडीशन हो, लिक्विडिटी की कमी आ रही है। इसीलिए आप जितनी मैक्सिमम कंपनी देखेंगे उनमें एक रेस जुड़ सी गई है कि भले सस्ते औने पौने दाम पे हो, आप वो मार्केट से पैसा उठाना चाह रहे हैं, पैसा उठा के वो अपने कर्ज को कम करना चाह रहे हैं। इस सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अगर देखना है तो आप इसको देख सकते हैं कि रिलायंस में क्या हुआ है। तो ये एक स्पीड है जो आपको कंपनियों में देखने को मिलेगी, और यही चक्कर है कि ये इस कंपनी को आने वाले वक्त में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। ठीक है, आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझें कि अगर आपके पास नौकरी है, आपने मकान ले रखा है, तो आप किराए पे रहिए चाहे खुद का मकान बनाइए। एक तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो खुद का मकान हमेशा महंगा पड़ता है किराए के मकान से। लेकिन अगर जिस दिन आपके पास अगर नौकरी नहीं है, उस दिन वही मकान आपको अच्छा लगेगा, भले ही वो महंगा हो। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आपने एक बार मकान खरीद लिया, वो मकान आपका हो गया, वो किराया आपको नहीं देना है। डेब्ट के केस में यही होता है कि अगर आपने वो एसेट ले रखा है खुद के दम पे, आपने उस पर कर्जा नहीं ले रखा, तो कंडीशन बाहर कैसी भी हो, आपको उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता। अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो वहां पर इंटरेस्ट की एक इश्यू आएगा कि कंपनी डेब्ट में है लेकिन करंट टर्म के, तो वहां पर दिक्कत आने वाली है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पर चीजें बिल्कुल अपोजिट है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके पास एसेट हैं, लेकिन उनको लिक्विडेट करेगा कौन? बात मेरी समझ में आ गए? तो इसलिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसके कम से कम 2 क्वार्टर के रिजल्ट जरूर देख लीजिए, रिस्क वहां आएगा। और जहां तक अभी मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, जो करंट इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए मैं बात करूं तो उनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये प्राइस ऑलरेडी काफी कम है इसके एक्चुअल प्राइस से, उसके बावजूद, ठीक है मेरी बात समझिएगा, उसके बावजूद अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया, ये नॉर्मल जोन में है। यानी इसमें जिस दिन ये अगर ओवरसोल्ड जोन में गया तो इसका प्राइस आपको और नीचे को देखने को मिल सकता है। तो रिस्क है कि ये आपका 18 रुपए तक चला जाएगा अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए। अगर उन्होंने वहां पर किसी तरह डेप्थ कम कर दिया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए। आशा करता हूं आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। लेकिन वही मैं बात बोल रहा हूं कि ये एक हीरो है, आप इसको ऐसे ही रिजेक्ट ना करें। कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब टूर एंड ट्रैवलिंग पकड़ेगा स्पीड, तो ये वापस से उभरेगा, और कहीं ना कहीं जिस रेट पे मिल रहा है तो चांसेस है कि आप वहां पर प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन आपको इसके लिए कम से कम इसको 2 क्वार्टर का मौका देना पड़ेगा। 2 क्वार्टर का मौका नहीं देंगे, आपके सामने रियलिटी नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी वही है, शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं करंट लोन की।
ठीक है, आशा करता हूँ पॉइंट्स आपको सब समझ में आएंगे, और मुझे लगता है कि जिस सब्सक्राइबर ने मेरे को इसकी रिक्वेस्ट भेजी होगी उसकी क्यूरीज भी सॉल्व हो गई होंगी। बाकी चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी कोई आपको कंपनी के बारे में पता करना हो तो मेरे से बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन कंपनीज के प्रोफाइल आपको धीरे धीरे बताता रहूं। बाकी जो भी कंपनी अगर मेरे चैनल में एक बार आ जाती है तो मैं उसका अपडेट लेता रहता हूं। जैसे ही मुझे कोई ऑब्जर्वेशन मिलेगी, कोई आपका कहीं लॉस होने वाला हुआ या कहीं प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे, अपॉर्चुनिटी होंगी, मैं इनको आपके साथ जरूर टाइमली शेयर करूंगा, तो वहां पर आप थोड़ा चिंता मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।